जय हिंद साथियों। एक बार फिर जनराज्य भारत संघ के इस सेल्फ रिस्पेक्टेड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। अभी हमने देखा कि हॉर्मुज़ कॉरिडोर के पास, हॉर्मुज़ गलियारे के पास किस प्रकार से हमारे भारत देश के जहाज़ों पर हमला हो रहा है और हमारे देश के सिविलियन और नागरिक मारे जा रहे हैं। ये हमला शुरुआती दौर में भारतीय जनमानस में बहुत देर से पहुंचा कि इसने एक कौन हमला कर रहे हैं। शुरुआती दौर में पता नहीं चल पाया, लेकिन बाद में पता चला कि ये सभी हमले एक बड़ी वैश्विक ताकत के द्वारा हो रही हैं और यह बड़ी वैश्विक ताकत अभी जो वर्तमान में है, इसकी जगह पर कभी जब हमारा देश 1947 से पहले, वह थी ब्रिटिशर्स, वो थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग थे। ये लोग हमारे देश में शासन करते थे। जब इनकी सत्ता समाप्त हुई दुनिया से, दुनिया के देश स्वतंत्र हुए, आजाद हुए, तो उसकी जगह पर वह ग्लोबल पावर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसका स्थान आ गया और वह है यूएसएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। साथियों, हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विदेश नीति के जानकार हैं। तो साथियों, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने भी मास्टर्स डिग्री करी हुई है रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, और उससे आगे की भी मैंने पढ़ाई की हुई है। तो बहुत सारे लोग बताते हैं, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ये है अंतर्राष्ट्रीय विधि। इसके अलावा भारत के संविधान में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से बहुत सारी बातें कही गई है। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा न हो, मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं कि आज हमारा हाथ क्यों बंधा हुआ है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। साथियों, बहुत सारे इस पर लोग सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। हम अपनी स्टडी और अपने, जैसे कि हमारे बचपन में चारों ओर ग्रामीण परिवेश था, तो साथियों हमारा बहुत ये भी हो सकता है कि आप ये सही या गलत कह रहे हैं, पर मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी स्टडी है, ये बताती है कि इसके दो बड़े रीजन है और जिसे कि भारत वर्षों से ढोता चला आ रहे हैं। वो एक बड़ा रीजन है कि हम लोग गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को फॉलो करते हैं, जबकि इसे शुरुआती दौर से ही नहीं करना चाहिए था। इसके पक्ष में बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसके विपक्ष में भी, लेकिन पक्ष में ज्यादा बोलते हैं कि ये नीति हमारे लिए परफेक्ट है। वास्तव में यह किसी विशेष दूसरे स्टेट्स के लिए और भारत में ही रहने वाले कुछ लोगों को तुष्टिकरण के लिए की गई। अगर आप डीपली स्टडी करेंगे और हाईली एजुकेशन लेंगे और इसमें डीप जाएंगे, बहुत गहराई तक जाने के बाद पता चलेगा कि ये गुट निरपेक्षता की नीति हमारे लिए घातक सिद्ध हुई है पिछले 70-75 वर्षों में। दूसरी, ये हमारे जो नेतागण है, नेतृत्वकर्ता थे, लीडरान थे, ये सारे हमारे लीडर्स पूरी तरह से फेल हुए हैं आज तक। ये भारत की ऊर्जा संकट को समझ नहीं पाए, यहाँ की ऊर्जा जरूरतों को समझ नहीं पाए, ऊर्जा जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए। साथियों, 1947 से पहले भी नहीं समझ पाए थे, नहीं तो देश के बंटवारे के दौर पर एक गलियारा, एक कॉरिडोर पूरे भारतवर्ष का, जो ब्रिटिश भारत था, उसकी सीमाएं ईरान से लगती थी। हमें ऊर्जा संकट से नहीं जूझना पड़ता। हमारा बंटवारा गलत हो गया और हमको कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतें हमें ऊर्जा के एक महान स्रोत से दूर ले आई। तो आज भी ये संकट है। अब इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? हम अपनी इस गुट निरपेक्षता के स्थान पर कौन सी नीति ला सकते हैं? तो साथियों, इस समय एक कहावत है कि जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है। तो पावरफुल के साथ आप भी हो जाइए। और दूसरी चीज ये कि गुट निरपेक्षता की नीति को छोड़िए और किस पावरफुल के साथ फुल कोऑपरेट कीजिए। मैं बताऊंगा इसका क्या कारण है। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं धीरे धीरे एक एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। और दूसरी ये कि ऊर्जा संकट को सिर्फ सोलर पैनल लगा करके पूरा नहीं किया जा सकता है, इसके स्थायी समाधान ढूंढने ही होंगे। और हमें ये स्थायी समाधान जब यदि हम ढूंढते हैं
तो पाते हैं कि हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति रही, उस प्राचीन भारतीय संस्कृति में लोग अपनी ऊर्जा संकटों को कैसे पूरा करते थे, कैसे उनको दूर करते थे। उन पर फिर से गहन शोध होना चाहिए, सर्च होना चाहिए, रिसर्च नहीं होना चाहिए, शोध होना चाहिए और तभी हम इसे पूरा कर पाएंगे। हमें पूरी तरह से भारतवर्ष ने हमें जो प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा के दिए हैं, उसका पूरी तरह से हम लोगों को वैज्ञानिक तरीके से उसमें शोध करके हम लोग जल्द ही उसमें हो जाएंगे। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम इसको कर पाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है, मैं फिर से मिलता हूँ और छोटे छोटे वीडियोज में मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। जय हिंद साथियों, जय भारत साथियों।